हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ग्रिड की तरफ से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में पावर ग्रिड वालों ने यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, कुछ पोस्टें निकाली हैं दोस्तों, जिसमें इनको एक्सपीरियंस्ड पर्सनल की यहाँ पर नीड है दोस्तों। और वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर दोस्तों इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सनल की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट जो होगी वो प्योरली टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको यहाँ पर होने वाली है। यानी कि आपको टेम्परेरी बेसिस पर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर रखा जाएगा। और इनिशियली यहाँ पर ये जो पोस्टें हैं ये 24 मंथ्स के लिए यहाँ पे निकाली गई है। यानी कि दोस्तों 2 साल के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज पावर ग्रिड वालों की तरफ से निकाली गई हैं। थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप वैकेंसीज़ की जो वैकेंसीज़ निकाली गई इनकी डिटेल्स दी गई है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, पोस्टें निकाली गई हैं। इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं। फील्ड इंजीनियर आईटी की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं। इस तरीके से फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की तो 480 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें से इन्होंने इन 480 वैकेंसीज़ को आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी यहाँ पे पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन पोस्टों की कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो एज है इन पोस्टों के लिए, अगर 29 साल तक आपकी एज आती है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 29 साल होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 18 साल से लेकर 29 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इन पोस्टों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अगर आपने फुल टाइम बी किया है, बीटेक किया हुआ है, बीएससी इंजीनियरिंग आपने की है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में। ठीक है, लेकिन अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों हर पोस्ट के लिए जितनी भी इन्होंने पोस्टें निकाली है पावर ग्रिड वालों ने, हर एक पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी है। फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो पासिंग मार्क्स भी अगर आपके पास आए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर आईटी की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से दोस्तों फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की जो यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं, इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप हैं तो 55% मार्क्स आपके मिनिमम कम से कम होने चाहिए। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो पासिंग मार्क्स भी अगर डिप्लोमा में आए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी साथ में यहाँ पे मांगा गया है। फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास
1 ईयर का होना चाहिए। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए भी आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है और 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मंथली पेमेंट है दोस्तों वो 30,000 रुपये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके ऊपर भी दोस्तों आपको कई सारे अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 23,000 यानी 23,000 रुपये तो आपको मिलता ही मिलता है। इसके ऊपर भी कई सारे अलाउंसेस वगैरह आपको दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो पोस्टें हैं दोस्तों ये टेम्परेरी बेसिस पर इनका जो नेचर है दोस्तों ये टेम्परेरी रहने वाली हैं, प्योरली टेम्परेरी पोस्टें हैं और 24 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फील्ड इंजीनियर की इन्होंने पोस्टें निकाली हैं इसके लिए यहाँ पे 400 रुपये जो है वो फीस रखी गई है। और फील्ड सुपरवाइज़र की जितनी भी पोस्टें निकाली है इसके लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है। अप्लाई किस तरीके से आपको करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा www.powergrid.in, ठीक है। इस पर जब आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, फिर ओपनिंग्स में जाना है, फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस पर जाना है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट हैं जो हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, स्कैन कॉपी जो है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपका होगा उसकी जो कॉपी है दोस्तों आपको स्कैन अपलोड करनी है। और ये मैक्सिमम 50 KB तक होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आपको JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरीके से सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ये भी 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए दोस्तों किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पोस्टें पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई हैं दोस्तों इसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो एज है जैसे मैंने आपको बताया था 18 साल और 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल तक अगर आपकी एज है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे डेट देखनी है इन पोस्टों के लिए जो लास्ट डेट है वो क्या यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों ये जो पोस्टें पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई हैं इसके लिए फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे 21/11/2022 से। और 11 दिसंबर 2022 जो है इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू की जो डेट होगी या स्क्रीनिंग टेस्ट की जो डेट आपकी होगी इसके लिए ये अलग से दोस्तों यहाँ पर सेपरेटली आपको अलग से आपको यहाँ पर ये सूचित करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आप इनकी वेबसाइट जो पावर ग्रिड की वेबसाइट है इसको आप रेगुलरली दोस्तों चेक करते रहें किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।